आपके गठबंधन के ही एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर संजय निषाद। निषाद पार्टी चलाते हैं। एक सीट मिला है, वो भी बीजेपी के सिंबल पर। एक सीट बीजेपी के सिंबल पर मिला है। काफी नाराज हैं। आप भी मछुआ समुदाय से आते हैं, मछुआरा समुदाय से। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से मुकेश सहनी को 3 सीट मिला, बिहार में हमको 1 सीट मिला। इसका क्या तात्पर्य माना जाए? कहीं ना कहीं निषाद समाज जो है उपेक्षा का शिकार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि निषाद जहां डॉक्टर संजय वहां निषाद। अब देखिए, मैं बता दूं, निषाद समाज आज से नहीं, अनादिकाल से धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, राष्ट्रवादी होता है और राष्ट्र के लिए मर मिटने का काम भी किया है। देश की आज़ादी की लड़ाई के समय आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए नाव में बैठा करके अंग्रेज़ों को चहेट करके मारने का काम, इस देश से भगाने का काम सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो ये मछुआरा समुदाय के लोगों ने किया था। हम राष्ट्रवादी भी हैं, हम सनातन धर्मी भी हैं, हम भगवान राम के सखा के रूप में जाने जाते हैं। निषाद राज भगवान राम के सखा के रूप में जाने जाते हैं और एक भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा एक अलग पहचान रहा है। हम जातिवादी नहीं हैं कि हम जातिवाद के नाते वोट देते हैं और हमारे समाज के लोग देते हैं। कोई किसी व्यक्ति का कोई ठेकेदारी नहीं है। वो तो कहते हैं, डॉक्टर संजय कहते हैं ऐसा नहीं है। डॉक्टर संजय, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं, वर्षों से निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते चले आए हैं। आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। इसके नाते देंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। वो तो कहते हैं कि हम ही गोल बनाए, हम ही इकट्ठा किए, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। वो निषाद छिटक गए तो परवीन सांसद हो गए। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं राजनीति करने के लिए केवल जातिवाद के नाते नहीं आया हूँ, न तो हमने जातिवादी राजनीति से राजनीति अपना शुरू किया है। मैं एक संघ का स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र का काम करने के लिए व्रत लिया था। और अगर राजनीति में आया हूँ तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और अपनी देश की संस्कृति और अपना सनातन धर्म जो है ये सर्वोपर है। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के बारे में मैं ना तो कुछ कहना चाहता हूँ और न ही उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या 2014 में नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था निषाद समाज ने? 2017 में नहीं दिया था, 2019 में नहीं दिया था, 2022 में नहीं दिया है। उसके पहले निषाद समाज सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में तो निषाद समाज वोट नहीं दिया था, तब भी दिया था, कल भी देता रहा है, आगे भी देगा। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद समाज खड़ा है। मेरा अंतिम सवाल है जयप्रकाश जी, क्योंकि आप खरा बोलते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, क्लस्टर प्रभारी हैं, प्रत्याशियों की कई प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बांसगांव, गोरखपुर, कुशीनगर, सलेमपुर भी हो गया, लगभग देवरिया बाकी है। पूछा जा रहा है आपसे, टिकट देते समय पूछा जा रहा है कि नहीं? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और चैनल बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का एक पैनल बना हुआ है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये सब मामले में नेतृत्व निर्णय लेता है और नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है और उसका फॉलो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता या उसके ऊपर के सभी कार्यकर्ता करते हैं। प्रत्याशी चयन करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। जो चयन बोर्ड है, प्रत्याशी चयन बोर्ड हमारा केंद्रीय, वही करता है, उन्हीं के द्वारा होता है और उन्हीं को हम सब लोग अपना प्रत्याशी मान करके। वैसे तो हमारे वहाँ 12 महीना 24 घंटा और 365 दिन प्रत्याशी के रूप में कमल का फूल रहता है और कमल के फूल के लिए हम काम करते हैं। आज भी कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। कमल का फूल आपका प्रत्याशी है? हाँ, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, कमल का फूल प्रत्याशी है और उसी को जिताना है, चाहे कोई भी हो, जिता दिया जाए। हाँ, जिताया। जयप्रकाश निषाद है, बेबाकी से अपनी बात रखें और 5 लोकसभा के प्रभारी हैं और उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं है, लोग योगी और मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करने जाएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।